इसमें काला नमक चावल का उत्पादन वहां पे हो रहा है आपके जनपद में? जी जी सर, पहले जैसे एक सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता था, किसान भाग रहे थे, वहां पे करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उत्पादन में कास्टिंग ज्यादा होती थी, थोड़ा सा फसल की इसकी जो साइकिल है वो ज्यादा होती है, गेहूं के लिए लेट हो जाता था। अब तो काला नमक की नई वैरायटी आ चुकी है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने भी और पूसा इंस्टीट्यूट ने भी नई वैरायटी काला नमक की लेके आए हैं। वहां पे किसानों को आप लोगों ने इसके साथ नहीं जोड़ा है? सर जोड़ा गया है, 3 वैरायटी, 2 नई वैरायटी आई हैं। एक तो ट्रेडिशनल हम लोग की जो बड़ी वाली जो सबसे होती थी KL3 करके है, वो ज्यादा उसका इसमें ज्यादा दिन तक रहता है, उस तरह से उसका सॉफ्टनेस भी अच्छा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक शुगर फ्री की कैटेगरी में आ जाता है वो। और उसके बाद लेकिन उसका पैदावार से कम होता है हमारे, कम होने की वजह से थोड़ा सा आप नए बीज आए हैं तो इससे प्रोडक्शन थोड़ा सा इनका बढ़ा है, सारे लोग और खरीदार भी बढ़े हैं। खरीदार इसके पहले होते नहीं थे, लोग अपने लिए उगाते थे बेचने के लिए, कब क्योंकि पैसा नहीं मिल पाता था। अब हमने CFC के माध्यम से ये कर दिया है कि हमने 6500 रुपए क्विंटल हम इनका धान खरीद लेंगे। चलिए, बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास है, और भी लोगों को प्रोत्साहित करिए, काफी लोग इससे जुड़ेंगे। वाराणसी उनके साथ भी हमें MOU प्रस्तावित कर रहे थे, उनकी भी एक इकाई वहाँ खोलेंगे सर सिद्धार्थनगर में। अच्छा रहेगा, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। आगरा सर, ये लेदर का एक इसमें योजना है कि ये लेदर का सामान जो एक्सपोर्ट होता है वो कई बार रिजेक्ट हो जाता था वहां जाके, तो पूरा लॉट आता था वापिस, तो यूरोपियन ट्रैफिक की लगती यही ये तो लग गई है, चल रही। आगरा नमस्कार सर, पूरे दावा की असर वो खरीद करेंगे सर। नमस्कार, परम पूज्य योगी के रूप में, एक युग पुरुष के रूप में मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ, और एक मुख्यमंत्री के रूप में आपका अभिवादन, और साथ ही हमारे मंत्री सिद्धार्थ सिंह जी, पूरे पाल सिंह जी का अभिनंदन एवं अभिवादन करता हूँ। आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग फोर्सेस के प्रवासी श्रमिकों के लिए आपकी संवेदना पुनर्स्थापन के प्रयास हुए योजनाएं अभिनंदनीय है। सौभाग्यवश आगरा का जूता उद्योग 100% श्रमिक आगरा के आसपास के हैं, और पारंपरिक श्रमिक ही आगरा के इस व्यवसाय की पूंजी है। आगरा के चरण उत्पादों, विशेष तौर पर जूता निर्माण का पारंपरिक क्लस्टर है, और आगरा की 40% जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी व्यवसाय से अपनी परंपरा पोषण करती है। 25% देश के निर्यात का और 65% घरेलू मांग की आपूर्ति आगरा करता है। आगरा मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर एपमे की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की अनूठी योजना ODOP का स्वागत करता हूँ, और आगरा के चर्म उत्पादों के चयन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक ऐसी योजना है जो पारंपरिक क्लस्टर्स को न केवल जीवित रखेगी बल्कि गति देगी और विकसित करेगी, और लोगों को नौकरियों के लिए बड़े शहरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में SI योजना के अंतर्गत आगरा में टेस्टिंग लैब का निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। ये 15 करोड़ 68 लाख की योजना थी, जिसमें भूमि और उसकी 20% एक्सपोर्टर चैम्बर द्वारा की गई है, और 80% राशि सरकार द्वारा की गई है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसकी टेस्टिंग के लिए बहुत सारे रीच स्टैंडर्ड के अंतर्गत 172 केमिकल्स को बैन किया गया है कि उनके 172 टेस्ट हमको कराने पड़ते हैं। उन टेस्टों के लिए हम लोगों को अभी तक चेन्नई और उन पर निर्भर रहना पड़ता था, जर्मन लैब पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इस योजना के अंतर्गत SI योजना के अंतर्गत अभी निर्माण हुआ है, और जो निर्माण चल रहा था वो इस सरकार ने तत्परता से, विशेष तौर पर माननीय मंत्री सिद्धार्थ सिंह जी और हमारे प्रमुख सचिव रवनीश सहगल जी ने जो प्रयास किए, और पिछले 1 महीने के अंदर इसकी शुरुआत
शुरुआत कराई और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक चीन का जो डोंगवान शहर है आगरा उसको पीछे छोड़ेगा और विश्व की फुटवेयर फैक्ट्री बनेगा। मेरी निवेदन है कि 3D डिजाइनिंग इस समय डिजाइनिंग सबसे बड़ा का महत्व है और ओडीओपी के अंतर्गत 3D डिजाइनिंग और 3D प्रिंटर की व्यवस्था की अपेक्षा हम लोग करते हैं ताकि डिजाइन में उत्तम हो और अधिक से अधिक नए नए उत्पाद बना सके। मैं एक बार सरकार का आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट चैंबर की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी ये योजना निश्चित रूप से आगरा में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बधाई और शुभकामनाएं भी। धन्यवाद सर। सहारनपुर भी है आपका, सहारनपुर में, हाँ सहारनपुर चलो। सहारनपुर बोल रहा हूँ सर, जो है यहाँ पर सर डायरेक्टर है मिस्टर राम जी सुनेजा, ये सर आपको भी बताएंगे सर पूरी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, आदरणीय श्री नवनीत सहगल जी, प्रशासन के उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारीगण, मैं सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर की ओर से आभार एवं धन्यवाद प्रस्ताव प्रदान करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, ओडीओपी के अंदर जो CPSC की स्थापना हुई है वह आधुनिकीकरण की एक नई किरण होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा देश के साथ साथ अब 10 देश और आ गए हैं जो हैंडीक्राफ्ट में हमारे मुकाबले पर है। अगर CFC की स्थापना जो सहारनपुर में होने जा रही है, इसमें हमें नई मशीनरी मिलेगी और हम कॉम्पिटिटिव रेट पर अच्छा माल दे पाएंगे। आज तक सहारनपुर के अंदर 900 करोड़ से 1000 करोड़ के लगभग का एक्सपोर्ट चल रहा था। CFC के आने से ये लगभग दुगना हो जाएगा। और एक विशेष बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैन पावर है वह लगभग 5000 के लगभग हो जाएगी। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस समय 1.5 लाख आर्टिजन हैं इस कार्य में कार्यरत हैं और इसके बनने से हमारे सबसे बड़ा जो लाभ होगा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारा जो बायर है उसका ट्रस्ट बढ़ेगा सहारनपुर के अंदर। और आपके प्रयासों से हम सहारनपुर के अंदर GI भी प्राप्त कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन स्वरोजगार संगम योजना का यहाँ पर जो है शुभारंभ किया गया। प्रदेश के लीड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत सभी प्रमुख बैंकर्स से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जनपद स्तर पर आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ रहे हमारे सभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा ओडीओपी के इस अभिनव कार्यक्रम को एक नई गति दे रहे सभी लाभार्थीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर अलग अलग तबके के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और आर्थिक पैकेज के इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा आज ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये एक अभियान है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी उद्यमियों के जीवन में एक नई खुशहाली लाने, उन्हें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने, CFC के माध्यम से उन्हें नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने
का एक अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराने का एक अभिनव प्रयास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सचमुच कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। इन स्थितियों में हमारे स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही अपनी आर्थिक गतिविधियों को जिस त्वरित गति और कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो भी सार्थक प्रयास होगा, उसके परिणाम उसी रूप में देखने को मिलेंगे। प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है और खास तौर पर जब मैं देखता हूं कि 14 मई 2020 को यानी 13 मई को भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और 14 मई को उत्तर प्रदेश एमएसएमई ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सभी प्रदेश के जितने भी बैंक हैं इन सब के साथ मिलकर के बैंकर्स कमेटी के साथ बातचीत करके 57,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरण का कार्य किया था। दूसरी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 26 जून 2020 को 1,35,000 नई इकाइयों को 4,500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए के ऋण के वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। यानी अगर हम देखेंगे तो 2,71,743 नई इकाइयों को अब तक 8,949 करोड़ रुपए का ऋण वितरण संपन्न हो जाएगा। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी टेक्नोलॉजी कैसे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 8,949 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण विभिन्न बैंकों से जुड़े हुए उनके मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक गण यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाया है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एमएसएमई सेक्टर को और खासतौर पर नए इकाइयों को इतने बड़े पैमाने पर लोन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये 2,71,743 नई इकाइयों को जो ऋण वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है, ये वास्तव में लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ भी जोड़ेगा। यानी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सेवायोजन, रोजगार और स्वतः रोजगार की उन संभावनाओं को ये आगे बढ़ाता है। जो आशंकाएं पहले व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर आएगी, इन माइग्रेंट लेबर के बारे में प्रदेश सरकार क्या कर पाएगी, और मुझे लगता है उसका सबसे सही जवाब है कि उनके स्वावलंबन के लिए उन्हें हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की योजना में सेवायोजन के साथ, रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ भी हम उन्हें जोड़ने का कार्य करेंगे। और आज का यह कार्यक्रम इसी श्रृंखला में यहां पर आयोजित है। मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि अपने उत्पाद की ब्रांडिंग के साथ साथ उसे बेहतर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए विभाग ने अमेजन के साथ, eBay के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आज MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं। साथ साथ अपने प्रदेश में नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में AKTU भी उनके साथ सहभागी बन रहा है। ये पहली बार है जब हम अपनी संस्थाओं को बेहतर मंच दे रहे हैं और उनकी प्रतिभा का भी उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU अपने आप में एक बेहतर नॉलेज पार्टनर के रूप में उसने अपने आप को साबित किया है। कोरोना कालखंड के दौरान भी जब भी राज्य को आवश्यकता पड़ी, किसी विभाग को आवश्यकता पड़ी, AKTU पूरी मजबूती के साथ वहां खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। और आज MSME के साथ उनका MOU इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की एक नई कड़ी है। प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो सके, एक जनपद एक उत्पाद की हमारी जो कार्य योजना है, यह उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। हर जनपद में कुछ न कुछ हमारे पास मौजूद है जिसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसकी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसको हम उस जनपद के साथ एक नई पहचान दिला सकते हैं और इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को नए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। और इस दिशा से आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 13 CFC का एक साथ यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और लगभग 6 CFC का लोकार्पण भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। यानी ये अपने आप में साबित करता है कि अपने प्रदेश की स्थानीय उत्पाद को भी वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए CFC के माध्यम से बेहतर टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आज जिन जनपदों से अभी मैंने यहां पर सीधे संवाद भी किया है, चाहे वह सिद्धार्थनगर हो, आगरा हो, संभल हो, सहारनपुर हो, यानी ये प्रदेश के अलग अलग कोने में है। एक पूरब में है, एक मध्य में है, 2 मध्य में है, एक पश्चिम में है। यानी ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि प्रदेश के अलग अलग कोने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं और ये प्रदेश की ऊर्जा और प्रतिभा को भी आगे बढ़ाने का एक बेहतर मंच बनेगा। निश्चित ही CFC के माध्यम से हम लोग अपने स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज के लाभार्थियों में, चाहे वह जो विभिन्न योजनाएं हमारी पहले से चल रही हैं, स्वरोजगार कार्यक्रम है यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनसे जुड़े हुए विभिन्न लाभार्थियों को भी आज ऋण वितरण की कार्रवाई यहां पर आज संपन्न हुई है। मैं कह सकता हूं कि हम वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, इसको भी परास्त करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं के लिए, अपने उद्यमियों के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उनके रोजगार, उनके लिए स्वरोजगार और उनके सेवायोजन के लिए भी सरकार इस कोरोना कालखंड में भी निरंतर प्रयास कर रही है। एक बेहतर प्रयास हुआ है। जिन MSME उद्यमियों और युवाओं को आज यहां पर
लोन की सुविधा उपलब्ध हुई है। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं।